हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 12th क्लास का जो एसपी का जो सब्जेक्ट है उसमें जो आपके एक्सप्लेन द टर्म जो आपको बोर्ड मार्क्स में टोटल 8 या 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन होता है टोटल आपका 2 मार्क्स है, तो उसके आंसर कैसे लिखना है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आपके टोटल 11 या 12 चैप्टर्स हैं, तो इस वीडियो में ये तुम्हारा पार्ट नंबर 1 है, मतलब ये वीडियो नंबर 1 है। तो ऐसे 3 पार्ट आएंगे जिसमें हम लोग सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहला लेसन जो है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्लस ये जो मैं आपके साथ में पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ वीडियो का, अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप जस्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो कैसे ज्वाइन होना मैं वीडियो के एंड में आपको पूरा बता दूंगा। तो पहले तो हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, समझ से है कि क्या लिखना है और कितना बड़ा लिखना है आंसर, वो सारी चीज़ों को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो पहला चैप्टर का है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। फाइनेंस डिसीजन क्या होता है? द बिजनेस फर्म हैज़ टू एक्सेस कैपिटल मार्केट टू फुलफिल द फाइनेंस नीड। जो कैपिटल की ज़रूरत होती है अपने को, फाइनेंस तो कैपिटल से पैसे उठाती है मार्केट से, ठीक है। द फर्म हैज़ अ मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ ऑप्शन, मतलब बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कहाँ से लेना है, इंटरनल सोर्स लेना है क्या एक्सटर्नल लेना है, शेयर से लेना है कि डिबेंचर से लेना है कि बैंक लोन से, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो पहले वाले क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है। तो बस 2 ही पॉइंट लिखना है आपको, ज़्यादा आंसर लिखने मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसा भी आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया। सेकंड क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वंस अ बिजनेस हैज़ गेन एक्सेस टू कैपिटल द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग अ केस ऑफ फंड इन सिस्टमेटिक मैनर। अब आपको पैसा मिल गया, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कैसा करना है, डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। आपके पास में पैसा आ गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, अब वो उसको सिस्टमेटिकली कहाँ पर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मुझे एक क्लासेस और ओपन करना है, ठीक है। अब मेरे पास में 10 लाख रुपीज़ आ गया, क्या 10 लाख रुपीज़ की पूरी जगह ले लूँ? नहीं ना भाई, आगे भी तो खर्चे है, बेंचेस हो गया, अभी नए ज़माने के हिसाब से न्यू टेक्नोलॉजी स्मार्ट बोर्ड हो गई, ये सारी चीज़ें मुझे देखना पड़ेगा, राइट। फर्म कैन डिप्लॉय और यूज़ द फंड इन सच वे डेट रिटर्न मोर। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है मुझे, ज़्यादा अब जो भी पैसा मैं लगा रहा हूँ तो उसका मुझे रिटर्न ज़्यादा मिलना चाहिए, वैसे ही जगह पे मुझे अपना पैसा क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज़ यूज फॉर बाइंग फिक्स एसेट। फिक्स कैपिटल ऐसा होता है जिसको हम लोग कोई कंपनी, जैसे मेरे क्लासेस है, मेरे क्लासेस के लिए मेरे लिए बेंचेस हो गई, देन मेरा जो ऑफिस हो गया, फर्नीचर, ये सब मेरा फिक्स एसेट है। तो यहाँ पर खरीदने के लिए जो भी पैसा लगेगा उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड फॉर ए टाइम। अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो लॉन्गर टाइम, अगर मैंने आप बताया जैसे बेंच परचेज कर लिया तो ये हर साल थोड़ी ना मुझे खरीदना है, 5-6 साल 10 साल तक तो वो बेंच चलेगी। जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, देन इसके बाद में फर्नीचर हो गया, ऑफिस हो गया, ये सारी चीज़ें। दिस एसेट आर नॉट मींट ऑफ फॉर, ये मैं बेचने के लिए नहीं रखूँगा, ये खरीदो नहीं, इसको मुझे क्या करना है, यूज़ करना है, क्या करना है, अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट ऑफ डे टू एक्टिविटी। ये पैसा ऐसा होता है जो बिजनेस को दिन मतलब डेली आपको रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। आफ्टर द लिमिटिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट द बिजनेस फॉर्म इट नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अभी आपने एक बार फिक्स कैपिटल लेके आ गया, अब इसके बाद में जो भी पैसे की जरूरत पड़ रही है वो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रहेगा, क्या रहेगा, जिससे तुम्हारा बिजनेस चल रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे टीचर्स की पेमेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी रेंट हो गया, ये जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ये 4 में से एक आने का चांसेस पूरा है। देन सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए। बोरोड कैपिटल क्या होता है? ओनली द ओन कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज ऑन जॉइंट स्टॉक। दो, खाली तुम्हारा खुद का पैसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि उसी से तुम्हारा सारा कुछ चल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी के लिए एक कंपनी नीड है बोरोड कैपिटल, बाहर से भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इट्स ओन कैपिटल, उसी को हम लोग कहते हैं बोरोड कैपिटल, उधारी वाला पैसा। ओन कैपिटल, द कैपिटल राइज बाय द कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स शेयर, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा लेती है उसको बोलते हैं ओन कैपिटल। द शेयर होल्डर परचेज द शेयर ऑफ ए कंपनी एंड सप्लाई द नेसेसरी कैपिटल। शेयर, जैसे अगर मेरे को कंपनी का शेयर खरीदना है तो मैं शेयर खरीदूंगा और कंपनी को जितना भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी दे दूंगा, बस सिंपल। फ्लैगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ ए प्रॉफिट बाय द इश्यू ऑफ ए बिजनेस शेयर। इज दो बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाने को बोलते हैं फ्लैगिंग बैक प्रॉफिट। जैसे आपका फॉर एग्जांपल एक साल में 10 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ,
अब प्रॉफिट हो तो तुम सबकी सब नहीं बांटोगे ना, थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट रहेगा ना फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट करने को, डेट इज अ फ्लैगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। बोनस शेयर आर इश्यूड आफ्टर फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर आउट ऑफ द रिटर्न, मतलब ये बोनस शेयर भी अपन हम लोग कहाँ से बांटते हैं, फ्लैगिंग बैक से ही बांटा जाता है। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट। कंपनी हैविंग ए करंट अकाउंट विद द बैंक इज अलाउड टू द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज नॉर्मली मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनी को होता है, बिजनेसमैन के होता है। बोरोवर कैन विड्रॉ द फंड ऑन व्हेन द नीडेड, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मेरे अकाउंट में जैसे फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस है और मुझे 52 लाख की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस है, अगर मेरा करंट अकाउंट है तो ये मुझे फैसिलिटीज मिल जाएगी, इसको बेनिफिट बोलते हैं, डेट इज नोन एज द ओवरड्राफ्ट। मतलब आप अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हो। ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट द क्रेडिट इज अ सोल ऑफ इट। दो सबको पता है बिजनेस करना है, देखो आज के टाइम पे आपने देखे रहेंगे कि अमेजोन भी आपको क्या दे रहा है, उधारी पे माल दे रहा है, देखे रहेंगे 1 महीने का टाइम पूरा मिलता है। वो बात अलग है कि वो बैंक से डायरेक्टली वो पैसा चले जाता है, लेकिन आपको तो मिल गया ना, क्रेडिट पे ले रहे। हर बिजनेस में क्रेडिट चल रही है डियर स्टूडेंट्स, बिना क्रेडिट के काम ही नहीं होगा, ये तो जिंदगी का रसूल है समझो। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ए शॉर्ट टर्म, ये हाँ लेकिन थोड़े समय के लिए होता है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना। मैं सोचो कि किसी से उधार ले लूँ 10 साल के लिए पैसा नहीं दूँ, नहीं, डेट इज नोन एज द ट्रेड क्रेडिट। मतलब हम लोग ने माल उधार ले लिए 2 हफ्ता 1 हफ्ता 1 वीक 2 वीक 1 मंथ 2 मंथ मैक्सिमम मुझे पे करना है। मैन्युफैक्चर होलसेलर सप्लायर आर द गुड्स मटेरियल आर कॉल्ड द ट्रेड, मतलब इन लोगों से मुझे क्या मिलना है, उधार लेना है। डन। अब जो चैप्टर नंबर 3 है वो आप मत पढ़ो, उसमें बहुत ज़्यादा आपके एक्सप्लेनर टर्म है। आप ये 2 लेसन के एकदम अच्छे से पढ़ो, ये जो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं इसमें आप ये 2 मतलब ये वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर को ही अच्छे से कवर किए हैं। तो ये 2 वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ प्लीज़ ज़रूर देखना, और इसके आने वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो भी होगा बहुत देखिए, 6 मार्क्स कन्फर्म मिलेगा। जितना मैंने आप लोगों को बताया बस उतना ही करिए, 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।